हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 जितने भी बच्चे देने वाले हैं तो इस गेस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको गेस क्वेश्चन पेपर के रूप में तैयार किया गया है। अब देखिए, मैं गेस क्वेश्चन पेपर यानी कि आपको 9 पेपर बताऊंगा। अगर 9 क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। देख सकते हैं यहाँ पर गेस पेपर जो है फर्स्ट है, और इस वीडियो में हम आपको टोटल मतलब क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर बात करें तो प्रश्न पहला और दूसरा के एक एक नंबर के आते हैं, और प्रश्न तीसरा और चौथा 2-2 नंबर के आते हैं, और पांचवा और छठवां जो है 4-4 नंबर के आते हैं, और प्रश्न नंबर 7 के सभी प्रश्न 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो यहाँ से क्वेश्चन है, सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए बोला है, वो भी सम संख्या का। तो यहाँ पर फटाफट से देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला का क नंबर देख सकते हैं 1 से 15 तक सम संख्या। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 यहीं तक है। अब इन संख्याओं का माध्य पूछा है, तो यहाँ पर पहले माध्य निकालने के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 इतना कर लेंगे। और बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 संख्या होगी टोटल। अब जोड़िए इसको, टोटल जोड़ने पर आपका ऐड आएगा 56 और बटे में 7। तो इसको भाग देंगे तो 7 बात है 56, यानी कि कट कर कितना आ गया 8। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन कि sin a = 4/5 है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो पेपर में ये कभी बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर यहीं से फंसेगा। तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ त्रिभुज ABC। ठीक है, ये ख नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए sin a बराबर दे दिया है यहाँ पर 4/5, यानी कि ये फॉर्मूला याद रखिए, लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो sin a मतलब लंब बटा में क्या दिया है कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 4 और कर्ण कितना दिया है तो 5 दिया है। आधार हमें सबसे यहाँ पर पहले निकालेंगे, जैसे ही आधार निकलेगा तो हम यहाँ पर tan a का मान भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाइए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है AC का मान 5 दिया है यहाँ पर, तो 5 का वर्ग कर लेंगे इक्वल टू लंब कितना है, तो लंब का मतलब 4 है, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है, तो आधार कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर x मान लेंगे और x का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 5 6 25 और इक्वल टू 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 25 और माइनस इधर आएगा तो 16 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये कितना होगा तो 9 इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बहुत आप साइड करेंगे तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया, जो माने हैं आधार कितना आ गया, x बराबर हमारा 3 आ गया। तो अब हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पर पूछा है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया कि लंब बटा में क्या होता है आधार। तो लंब हमारा 4 है और आधार अभी कितना निकला 3, यानी कि 4/3 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, 4/3 यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो ग नंबर देखिए दूसरा का पहला का कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के बराबर है तो c का मान पूछा है। यहाँ पर देखिए 2x² - 8x + c = 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, विविक्तर जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको रख कर हल कर देंगे। तो b² अब होता है -4ac = 0। इस पर रखिए b का मान कितना है तो -8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -8 का वर्ग और -4 a की जगह कितना है तो 2 है, और c की जगह कितना है तो केवल c है, तो यहाँ पर इतना लिखकर 0। अब देखिए 8 का वर्ग कीजिए, 8 × 64 और -4 दूनी के 8 यानी कि 8c हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 64 इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 8c हो जाएगा। अब c का मान निकालना है तो यहाँ से 8 बार में कट जाएगा, 8 × 64 यानी c बराबर कितना आ गया 8, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो c का मान हम फाइंड आउट कर लिए, कितना आ गया 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फिगर वाला है क्वेश्चन। लिखा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया।
यदि पी क्यू का संबंध बी सी बराबर दिया है 1:3 हो तो ए पी और पी वी का अनुपात पूछा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू, पी जो है यहाँ पर क्यू है और बी सी है, इसका अनुपात दिया 1:3 है। तो ए पी, ए और पी, और यहाँ पर क्या बोला है कि पी और बी, तो यहाँ पर पी और बी है, इसका अनुपात पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको ध्यान से बस देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे। अब देखिए ए बी, अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी और बटे में ए पी लिखेंगे ए पी, ठीक है, इक्वल टू बी सी, यहाँ पर बी सी लिखेंगे और बटा में पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू बराबर इसका अनुपात कितना दिया है 1/3, यानी कि 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपली इसको करेंगे क्या कि ए पी प्लस पी वी और बटे में क्या लेंगे ए पी, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ईजी है, इक्वल टू यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 में 3 ए पी हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या होगा, तो ए पी और प्लस पी बी, ठीक है। अब इसको देखिए एक ए पी से एक पी काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 ए पी बचेगा, 2 ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 2 ए पी, अब इसको डायरेक्ट ए पी लिखिए, पहले ए पी और बटे में इतना ला लीजिए पी बी, और ये जाएगा 2 उधर तो माइनस में हो जाएगा 1 और बटे में क्या आएगा 2 इक्वल टू, अब इसको देखिए हम 1/2 लिख सकते हैं। ए पी का संबंध कितना आ गया, तो ए पी और बटे में कितना आएगा पी बी इक्वल टू यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, यानी कि ए पी अनुपात पी बी इक्वल टू 1:2, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 1:2 ए वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है इसमें च नंबर कि यदि एक्स tan 45 अंश इंटू काट 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए लिखेंगे एक्स tan 45 अंश इंटू कास 60 अंश बराबर करना है साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश। अब देखिए यहाँ पर सिंपली मान रख देना है, तो देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो x और इंटू tan 45 अंश का मान 1 और इंटू का 60 अंश का मान 1/2 यहाँ पर गुणे कर दे रहे हैं। अब बराबर के इधर साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 और इंटू काट 60 अंश का मान 1/√3। अब देखिए 1/√3 जो है इसके √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x में x से करेंगे तो x/2 हो जाएगा, बराबर के इधर 1/2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या बचा है केवल 1। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख लीजिए पहला जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है इसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में मतलब कितने अंश का कोण बना रही है, तो ये निकलेगा तभी जाकर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि 60 मिनट, यहाँ पर मिनट है, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कितने अंश का कोण होगा, तो 360 अंश का, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इसलिए 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 360 में जब हम 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो ये 6 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, 6 मिनट का। तो इसलिए अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी जाकर हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल पाएगा। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो थीटा और बटे में 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम पहले थीटा का मान पहले निकल गया है यहाँ पर, यानी कितना है 6 अंश, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 6 और बटे में 360 अंश और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 6 दाम में मतलब कितना 6 मतलब 60 अंश, यानी कट कर कितना आ गया ऊपर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 60 अंश। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कितने नंबर सही है यहाँ पर, बहुविकल्पी है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा में 60, ये हो गया पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यहाँ पर क नंबर लिखा है कि परिमेय संख्या
4 यानी 43 बट्टे में 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थान के बाद शांत हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस रूप में इसको चेंज करके तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 43 और बटे में क्या लिखा है 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करना है उसी रूप में, इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ना है इसको। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 43 लिख लेंगे और बटे में 2 के पावर 4 गुणे क्या लिखेंगे 5 के पावर 3, ऐसा है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 के पावर n, यहाँ पर 5 का पावर n मतलब इसको ऐसे तोड़ना है कि ये ऊपर नीचे कट भी जाए, कोई डिफरेंट भी ना पड़े मान में। ठीक है, यहाँ पर 5 के पावर 1 लेंगे और इसके बटा में भी 5 के पावर n, अगर ये कट भी जाता है तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सिंपली 43 गुणे 5 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 215 और बटे में, अब इसको देखिए इस फॉर्मूले को करते हैं अगर, तो ये 5 दूनी के 10 और 10 अभी कितना हो जाएगा 10 जोड़कर पावर, तो यहाँ टोटली हो जाएगा 10 के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको पावर के रूप में चेंज कर दिए, यहाँ पर भी 4 कर लेंगे एक बार, यहाँ पर एक स्टेप आगे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पावर जो 3 है ना, तो यहाँ पर 4 इस रूप में चेंज कर लिए कि यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर 10 के पावर 4 के रूप में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं आप, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 215 और बटे में यहाँ पर 4 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कटने के बाद 0.0215 यानी कि स्थान कितने पर कट रहा है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कट रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथा स्थान। ठीक है, चौथे स्थान पर ही शांत हो जा रहा है, तो ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ख नंबर कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए d बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट में क्या होता है ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बिंदु दे रखा है a बराबर, पहले दिया है इसमें -6,8 और दूसरा बिंदु जब पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु नहीं दिया है यहाँ पर, तो b बराबर मान सकते हैं कितना 0,0। ठीक है, और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस कर देंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पर इसको रख के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 ये हो गया y2। ठीक है, सीधे मान को पुट अप करते हैं और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में लिखेंगे x1 का मान कितना दिया है तो -6 और माइनस x2 का मान कितना है तो 0, तो 0 रख लेंगे, इसका वर्क करेंगे, प्लस y1 कितना है तो 8 है और माइनस y2 कितना है तो 0 है, इसको वर्क कर देते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये 6 हो जाएगा और 6 का वर्ग यानी कि 6 के 36 और प्लस 8 का वर्ग 8 × 64, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर d इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट से आउट होगा बाहर, यहाँ पर 10 इकाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा 10 इकाई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग नंबर की समीकरण दिया है x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है काफी इजी है, ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन को यहाँ पर पहले नोट कर रहे हैं x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 4 में इसमें डिवाइड करेंगे तो 4x² और प्लस यहाँ पर 4x और प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखिए सीधे 4 को उस साइड भेज देते हैं, 4 जब उधर जाएगा तो सीधे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सीधे हम फैक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो 4x² और प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेना है, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2x प्लस 1 और ये जो बच रहा है 2x प्लस 1 इसको भी नोट कर रहे हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 कर देंगे यहाँ पर, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x बराबर करेंगे तो -1/2 होगा और ये भी वो इसका भी करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1/2, यानी कि यहाँ पर देखिए -1/2 कमा -1/2 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास पूछा है। ठीक है, तो लंबवृत्तीय यहाँ पर फिगर आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए
इसका मैं सोल्व बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं इसका, तभी समझ में आएगा, नहीं तो अगर लंबवृत्तीय नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना लेते हैं और लंबवृत्तीय में इसमें क्षेत्रफल का ऐसे छायांकित कर देंगे। और इसमें पूछा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे सीधे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर ग का सॉल्व बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है इसमें, कितना दिया है 9 पाई। ठीक है, यहाँ पर सीधे मान को रखते हैं 9 पाई, और इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये फिगर नहीं बनाते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसलिए लंबवृत्तीय को फिगर बनाकर तब यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर पाई आर स्क्वायर, आर बराबर 3 होगा। तो अब पूछा है कि यहाँ पर कि उसके आधार का व्यास बताइए। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या निकाल लिए, तो व्यास जो होता है इसका त्रिज्या का दुगुना होता है, तो आर इक्वल टू यहाँ पर क्या कर देंगे 3 जो है, तो यहाँ पर व्यास में जब 2 गुणे 3 करेंगे तो इसका व्यास निकल कर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर से। कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि, यहाँ पर देखिए फिगर जो दिया है इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में CD का मान दिया है 17 मीटर और BD का मान 8 मीटर, और कह रहा है AD का मान जो है 4 मीटर है, तो AC का मान बताइए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए इसमें 2 तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले नंबर जो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर CD का मान दे रखा है, इसमें C और D जो है इसका मान दे रखा है, और BD जो यहाँ पर है B और D इसका मान 8, और 8 जो D है AD इसका मान 4 है। तो AC का पूछा है, तो AC का सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए त्रिभुज CDB को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CDB में। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पर इसका यूज करेंगे, तो हमें इसमें फाइंड आउट पहले करना है CB का मान। ठीक है, लंब निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए ये आधार हो जाएगा, इसका ये कोण हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर CRD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CAB, यहाँ पर CAB का स्क्वायर और प्लस DAB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, DAB का स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूले पर इसका मान पुटअप करते हैं, तो CD का मान कितना दिया है C, और जो D है यहाँ पर CD का मान कितना दिया है, तो 17 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 दिया है, तो 17 को यहाँ पर रख लेंगे और इसका वर्ग करेंगे इक्वल टू CAB। तो CB हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर CB पर लिख लेते हैं C और B, CB का फाइंड आउट करना है, और प्लस DAB हमारा यहाँ पर DB का मान कितना है, तो 8 दे रखा है, तो 8 का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए 17 का वर्ग कितना होता है, तो 289, और इक्वल टू CB का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो जैसे वैसे रहेगा, और प्लस 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब इसको देखिए एक साइड लाते हैं, 289 है ना, तो 289 और इस 64 को इस साइड ला रहे हैं, तो -64 हो जाएगा, और इक्वल टू CB का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब घटाइए 289 - 64 कितना होगा 225, और इक्वल टू CB का स्क्वायर कर दीजिए। अब 225 मतलब स्क्वायरिंग बहुत आप साइड कर दिए दोनों पक्षों का, यहाँ पर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CB का मान। अब हम देखिए यहाँ पर CB का मान फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज में। ठीक है, अगला जो त्रिभुज है हमारा CBA, यानी कि पूरा हम त्रिभुज को ले लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज CBA में इसको भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मान जो दिया है पहले क्या लिखेंगे AC। तो इसमें देखिए हमें किसका मान पर निकालना है, यहाँ पर कोण का डायरेक्ट मान निकालना है AC का ही, और यानी कि लंब और आधार जो है इसमें दिया है पहले से। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए और मान को पुटअप करते हैं। अब देखिए AC का मान तो हमें निकालना है, यानी कि कोण का मान यहाँ पर सीधे निकालना ही है, तो AC जैसे वैसे रहेगा इक्वल टू CAB। CB का मान कितना दिया है जी, यहाँ पर C और B का अभी निकाले हैं पीछे क्वेश्चन में 15 मीटर। ठीक है, तो इसको 15 को रख लेते हैं और इसका वर्क कर देते हैं, प्लस AB का मान कितना दिया है, तो क्वेश्चन में AB जो है हमारा अभी यहाँ पर निकाले थे,
तो देखिए ए बी का मान निकालना है पूरा आधार, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर डी या बी डी का मान 8 दिया है और ए डी का पूरा ए और डी का, तो यहाँ 4 है, इसका 8 है, तो 8 सर कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे इसको। तो ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 और प्लस 144, 12 का वर्ग, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 369। अब स्क्वायरिंग को आप साइड कर दीजिए, तो यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 369 और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो काफी इजी है और हर साल बोर्ड एग्जाम पूछता है, भले अंडर रूट में 3 दे दे या अंडर रूट में 5 या 7, कोई भी एक अपरिमेय संख्या दे देता है और बोलता है कि इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये काफी इजी है, इसका मैं पर्सनल वीडियो बना चुका हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बना दूँ। तो इसका वीडियो मैं पर्सनल बना दिया हूँ, उससे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जरूर देख लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b प्लस सी और यहाँ पर b, c प्लस ए और c, a प्लस b है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पहले से मालूम होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, 1/2 और बड़ा वाला कोष्टक के अंदर में रहेगा x1 और कोष्टक के अंदर फिर चलेंगे y2 माइनस y3 और कोष्टक बंद प्लस x2, फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 कोष्टक बंद अब प्लस x3, कोष्टक में क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद इक्वल टू 0। अब इसी पर मान को पुट अप करते हैं, चलिए इक्वल टू 1/2 और बड़ा वाला कोष्टक के अंदर x1 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा टोटली y1, ये हो जाएगा x2, ये टोटली y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। मान रखिए x1 की जगह कितना है, तो a है और कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3, y2 आपका ये है c प्लस ए, तो यहाँ पर c प्लस ए लिखेंगे और माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए। y3 कितना है जी, तो a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट मैं -3 से गुणा करा कर रख रहा हूँ मान, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। अब प्लस x2 की जगह कितना है, तो यहाँ पर b है, तो v रख लीजिए। कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1, y3 कितना है, तो a प्लस बी है, a प्लस बी और माइनस सी लगा लीजिए। और y1 का मान कितना है, b माइनस सी हो जाएगा, b और माइनस सी। अब देखिए प्लस x3 की जगह c है और कोष्टक के अंदर चलते हैं y1 माइनस y1 कितना है, यहाँ पर देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी और माइनस y2 कितना है जी, यहाँ पर तो c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए। अब देखिए बराबर के इधर 0 बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कट क्या रहा है इसमें से, तो प्लस माइनस से कटेगा, a प्लस माइनस से कट गया, b प्लस माइनस से कट गया, c प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा है उसमें गुणा करा देना है बस 1/2 और कोष्टक के अंदर चलिए a से गुणा करेंगे तो a, c में तो ac हो जाएगा और यहाँ पर माइनस a में जब b से करेंगे तो ab हो जाएगा और प्लस है ना, तो प्लस a। अब देखिए इसको क्रम में लिख रहे हैं, a या b है तो ab हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, b या c से करेंगे तो bc हो जाएगा और प्लस b में c से कीजिए तो bc हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो a में c से करेंगे तो ac हो जाएगा और ये कोष्टक क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर दी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या कट रहा है, तो ac प्लस माइनस से कट गया, AB जो है प्लस माइनस से ये भी कट गया और BC जो है प्लस माइनस से कट गया, तो इस ब्रैकेट के अंदर कितना माना है, तो 0। अब इक्वल टू 1/2 और इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका मान, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तीनों शीर्षों का जो क्षेत्रफल निकलने पर 0 आ गया। यहाँ पर देखिए तीसरा का जो आपका घ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। आप देखिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं इस पक्ष वाला को, तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू ये जो है इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड ला रहे हैं, x स्क्वायर माइनस में 3x और ये जो है -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सीधे हम इसका विविक्तर वाला फॉर्मूला जो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर भी कर सकते हैं या इसका फैक्टर भी निकाल कर सकते हैं, तो उससे भी इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए विविक्तर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, d बराबर b के जगह कितना है, तो -3 है, तो -3 का वर्ग कीजिए, -4 a की जगह कितना है, तो 1 है,
यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं 1 और गुणे सी की जगह कितना है -1, तो -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, चलिए अब देखिए 3 का वर्ग 9 और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस 4 का 4 यानी कि 13 आ गया। ठीक है, ये 13 आ गया। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर x का मान जब तक नहीं निकलेगा तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पर क्या होता है 4ac, या हम इसको d भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में क्या लिख सकते हैं 2a। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस और b का मान कितना है -3 है, और प्लस माइनस d का मान अभी निकाले हैं कितना, तो 13 आया। यहाँ पर अंडर रूट में लिख लेंगे 13 और बटे में 2 इंटू a के मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, अब इस सॉल्व करते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा अंडर रूट में 13। एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो अब देखिए पॉजिटिव की स्थिति में 3 प्लस अंडर रूट में 13 हो जाएगा, और इसके बट्टा में कितना होगा जी, बट्टा में भी 2 है, इसके बट्टा में 2। एक बार निगेटिव ले रहे हैं तो 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टा में 2, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव लेने पर अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में 4 क्वेश्चन है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में भी 4 क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो 6 नंबर है, 6 नंबर के बाद यहाँ पर देखिए 7 नंबर। तो इन सारी वीडियोज क्वेश्चन का 4 नंबर से 7 नंबर तक का एक वीडियोज में क्वेश्चन का सोल्यूशन लाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं, कोई भी डाउट हो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।